गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 10th क्लास के स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेडी की डिजिटल क्लासेस में। तो हम बात कर रहे हैं कंपोजिशंस की। तो कंपोजिशन में हमने कल एक फॉर्मल लेटर लिख लिया था, उसको हमने सॉल्व किया था। नेक्स्ट है एक इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर में क्या है कि इमेजिन यू आर, आपका प्रश्न कैसे बनेगा? इमेजिन यू आर मिस्टर बबलू राम मीणा। मिस्टर बबलू राम मीणा और रीडिंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रीडिंग एट गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर। ठीक है। उसके बाद राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड, क्या नाम है उसका? मिस्टर शंभूराम मीणा। उसको पत्र लिखना है अपने मित्र को, टेलिंग हिम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा, टेलिंग हिम अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। ठीक है। तो ये आपको एक लेटर लिखना है। यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स, यू मे यूज द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है। तो पहला क्या है? मेंटल हेल्थ एंड पहला पॉइंट है मेंटेन हेल्थ एंड फाइट अगेंस्ट डिजीज। दूसरा पॉइंट क्या बता रखा है प्रश्न में? कीप फिजिकली एंड मेंटली फिट, कीप फिजिकली एंड मेंटली फिट। दूसरा है, तीसरा है कि इंटरनेशनल योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे। चौथा पॉइंट है रेगुलर प्रैक्टिस। ठीक है। तो ये आपको एक प्रश्न दिया हुआ है, इसको आप ढंग से याद करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। याद से मतलब है कि इस प्रकार के प्रश्न आते हैं तो आप उसको ध्यान में रखते हैं। इमेजिन, कल्पना करो कि आप मिस्टर बबलू राम मीणा हैं और इस स्कूल में पढ़ते हैं। तो राइट ए लेटर, आपको एक पत्र लिखना है टू योर फ्रेंड मिस्टर शंभू राम मीणा को, उसको बताते हुए अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। ठीक है। तो यू मे यूज़ द फॉलोइंग पॉइंट्स, आप उपयोग कर सकते हैं ये पॉइंट्स जो आपके सामने हैं, जैसे कि मेंटेन हेल्थ एंड फाइट अगेंस्ट डिजीज़,
आपकी हेल्थ को मेंटेन रखता है, प्लस आपको लड़ने की शक्ति देता है बीमारियों से, आपको शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रखता है। इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है और रेगुलर प्रैक्टिस, ये कुछ पॉइंट्स हैं। तो हमको प्रश्न को मिटाना होगा। ठीक है, किस प्रकार से लिखना है, यहाँ पर मैं एक लाइन खींचूंगा, मतलब इस लाइन के सहारे अलोंग दिस लाइन ही आपको एक लीनियर पोजीशन में आपको लिखना है। जैसे आप किस में पढ़ते हैं पहले वो लिख लो। आपको आपका एड्रेस तो नहीं दे रखा, आपको किस में पढ़ना बताया गया है वो लिखो। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर, ठीक है। फिर यहाँ पर डेट लिख दीजिए 23 मई 2021, ठीक है। उसके बाद आपको एक लाइन छोड़नी है और अपने मित्र का डियर, क्या मित्र बताया था, डियर शंभू, पूरा नाम नहीं लिखेंगे, डियर शंभू। फिर आपको इधर से स्टार्ट करना है, एक लाइन छोड़ के, नहीं भी छोड़े तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैसे लिखेंगे कि थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड लेटर, आई received it yesterday, I am well here and I hope you would be well there, ठीक है। ये तो आपको लिखना ही है कि भाई धन्यवाद आपके पत्र के लिए, मैंने इसे पल प्राप्त किया और मैं यहाँ पर ठीक हूँ और आशा करता हूँ आप भी ठीक होंगे। फिर यू वर आस्किंग मी, तुम मुझसे पूछ रहे थे, इन लास्ट लेटर, आखिरी पिछले लेटर में किस बारे में, अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। देखो अब आपको लिखना है पास्ट में, ये तो पास्ट में आएगी लाइन कि तुम मुझसे पूछ रहे थे, यू आर आस्किंग मी इन लास्ट लेटर अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा के बारे में पूछ रहे थे, ठीक है। आई एम गोइंग या फिर आई गो टू योगा क्लासेस डेली, योगा हैज़ अ योगा हैज़ अ वेरी important and essential aspect of life, ठीक है। it enhances the strength of body, which
helps to fight against the serious disease like cancer, और शुगर, ब्लड प्रेशर, etc। ठीक है, इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उनके खिलाफ हमको मदद करता है। दूसरा क्या और कौन सा हमको बताया था? योगा maintains the level of oxygen in our body। It keeps us healthy both mentally and physically। Yoga Day is celebrated every year on 21st June। ठीक है, ये कब मनाया जाता है? 21 इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। कब इंटरनेशनल योगा डे? आप ये भी लिख सकते हैं, इंटरनेशनल योगा डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 21 जून। उसके बाद हमको द रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ योगा keeps the body flexible and keep the body flexible and maintain our digestion। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि आपने पॉइंट्स को मिला के कम से कम, और एक लाइन यहाँ से पैराग्राफ छोड़ते हुए क्या लिखना है कि विश यू, हम विश भी करेंगे कि रिगार्ड्स to your parents and love to youngers। मतलब आपके माता पिता को आदर और छोटे भाई बहनों को प्यार। योर सिंसियरली भी लिख सकते हैं, योर लविंग फ्रेंड भी लिख सकते हैं, योर सिंसियरली। और नेम क्या बताया था आपका हमने? बबलू
राम मीणा। क्लास 10th ए। ठीक है, तो आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न छोटा तो नहीं है, लेकिन ये 5 नंबर का प्रश्न है। मुँह ज़बानी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको अपन को लर्न करना है लिखकर, सीखना है लिखकर। यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है विदाउट और डेट, फिर आपको डियर शंभू, आपका हमको पत्र मिला, थैंक यू, आप बहुत बहुत धन्यवाद आपके पत्र के लिए। ये हमको पिछली कल प्राप्त हुआ। मैं यहाँ पर ठीक हूँ और आशा करता हूँ आप भी ठीक होंगे वहाँ पर। तो मुझसे पूछ रहे थे, यू आर आस्किंग मी इन लास्ट लेटर, किसके बारे में? द इम्पोर्टेंस ऑफ योगा। आई गो टू योगा क्लासेस डेली, मैं डेली जाता हूँ योगा क्लासेस। योगा हैज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट एंड एसेंशियल आस्पेक्ट ऑफ लाइफ, मतलब जीवन के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं वो बहुत ही योगा के हैं, मतलब कि योगा के बहुत ही महत्वपूर्ण जीवन के पहलू हैं, क्योंकि ये बढ़ाता है, इनहेंसेस द स्ट्रेंथ ऑफ बॉडी विच हेल्प्स टू फाइट अगेंस्ट द सीरियस डिजीज़, जो कि मदद करता है भयंकर बीमारियों के खिलाफ लड़ने में, जैसे कैंसर, शुगर, ब्लड प्रेशर ईटीसी। योगा मेंटेन करता है द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन आवर बॉडी। इट कीप्स अस healthy both mentally and physically. International Yoga Day is celebrated every year on 21st June. The regular practice of yoga keeps the body flexible and maintain our good digestion. Regard to your parents and love to youngers. Yours sincerely. अगर इस प्रकार से भी लिखेंगे तो अपने भी आप खुद की लैंग्वेज भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, लेकिन पॉइंट्स को भी ज़रूर इंक्लूड करें जो आपके प्रश्न में दिए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट है, कि एक ऑफिशियल लेटर देखेंगे यहाँ पे, यानी फॉर्मल लेटर। इसका प्रश्न मैं यहाँ लिख दूंगा, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है कि यू हैव नोटिस्ड मैनी स्ट्रे एनिमल्स। You have noticed many stray animals, यानी गली के जानवर, on the road during the busy hours, on the road during the बिज़ी आवर्स, यानी जो सबसे व्यस्त समय होता है उस दौरान, ऑफ द डे। तो आपको लिखना है, राइट ए लेटर टू द एडिटर, राइट ए लेटर टू द एडिटर of a leading newspaper about editor of a leading newspaper उसके बाद
about the nonsense created, about the nonsense created, नॉनसेंस यानी एक तरह से भद्दा मजाक है, बाय द स्ट्रे एनिमल्स, बाय द स्ट्रे एनिमल्स, और इमेजिन यू आर रवि शर्मा। कहने का मतलब ये है कि आपको सब्जेक्ट दिया है द नॉनसेंस क्रिएटेड बाय द स्ट्रे एनिमल्स, मतलब कि हम बाज़ार में घूमते हैं तो वहाँ पर आवारा पशु बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहले पता H27 मोती नगर जयपुर, डेट लिखेंगे 25 जून 2021, और द एडिटर, ठीक है। उसके बाद कौन सा एडिटर है, राजस्थान पत्रिका या दैनिक भास्कर, ठीक है। उसके बाद जयपुर, सब्जेक्ट लिख दो द, यहाँ पर प्रत्येक अक्षर को बड़ा लिखें, नॉनसेंस क्रिएटेड बाय द स्ट्रे एनिमल्स, फुल स्टॉप। सर, ठीक है। आई वॉन्ट टू, वही वाली लाइन लिखनी है, आई वॉन्ट टू ड्रा ओवर, आई वॉन्ट टू ड्रा द, आई वॉन्ट टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटी, यानी सरकार की जो अथॉरिटी है, जैसे अफसर वगैरह हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटी या अथॉरिटीज़ भी लिख सकते हैं, उनका ध्यान आकर्षित करना है किसके थ्रू, योर फेमस न्यूज़पेपर, किसकी तरफ, टुवार्ड्स a really important topic given above, यानी जो ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। डायरेक्ट लिखो कि ड्यूरिंग द रश आवर्स इन आवर सिटी वी फेस a nonsense regarding wandering stray animals। तो they create traffic rush और jam situation। they hurt the on foot people
mostly ladies and children, comma, reported 2% casualty last month. We have lodged many complaints, but no action has been taken. ठीक है, आई रिक्वेस्ट टू पुट दिस report in your newspaper. Thanking you, your faithfully रवि शर्मा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो रश आवर्स होता है उसके दौरान सिटी में हम बहुत सारी नॉनसेंस रिगार्डिंग जो घूमते हैं आवारा पशु देख रही है, ट्रैफिक रश एंड जैम, ठीक है, वो लोगों को पैदल चलते लोगों को परेशान करते हैं, ज़्यादातर लेडीज़ और बच्चों को। और हो सकता है कि जो मतलब रिपोर्ट भी किया गया था कि 2 व्यक्ति की मौत भी हो गई थी पिछले मंथ। हमने कई सारी कंप्लेंट लॉन्च कराई मगर कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। नो एक्शन हैज़ बीन टेकन। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस रिपोर्ट को अपने न्यूज़पेपर में प्रकाशित करें। थैंकिंग यू, योर फेथफुली रवि शर्मा। ठीक है।